तो हाल में मैंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वापस से देखी है। और हाँ, अब भाई कोई भी कमेंट में नहीं कहेगा कि तूने ये मूवी देखी क्यों है। क्यों आप लोग एक वीडियो देख के 10-10 बार हिला नहीं लेते? क्यों मैं नहीं हिला गलत बोल गया। जब वो बात करूं अब भाई कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड असल में क्यों फेल हो जाती है, तो इस पे भाई काफ़ी बड़ा रीज़न आता है। और मैं भाई इस मूवी के बारे में कोई भी हेट नहीं फैला रहा, और साम साथ मैं ये कह दूं कि ये मूवी मेरे को भी अच्छी लगी थी। रिव्यूज़ में देख सकते हैं आप लोग जाके मेरी हिस्ट्री में। जब वो बात अब आती है कि भाई मूवी असल में फेल क्यों होती है, तो चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात भाई, ये अपने करेक्टर्स को कभी आगे बढ़ाते ही नहीं है। ये सेफ ही खेल जाते हैं, और ये इतना बड़ा सेफ खेल जाते हैं कि हमें लगता है कि ये सेफ खेले ही क्यों है। जब मैं बात करूं तो भाई अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं कि कैप्टन अमेरिका स्टार्टिंग में भी अपना बंदा सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका ही बनना चाहता था। मूवी के एंड में भी जाके वो कैप्टन अमेरिका ही बनना चाहता था। दूसरी साइड पे रेड हल्क मूवी के स्टार्टिंग में भी नहीं आया था, और उसके बारे में कोई बात भी नहीं चलता था कि असल में रेड हल्क है भी, एग्जिस्ट भी करता है। और मूवी के लास्ट में भी ऐसा ही हो जाता है कि ये बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, ये नहीं चल चुका है भाई समुंदर के एक जेल में। जब मैं दूसरी साइड पे बात करूँ हमारे लीडर भैया की, मूवी के स्टार्टिंग में भी इसके बारे में आता पता नहीं था कि ये बंदा कहाँ से आया है, और मूवी के लास्ट में भी हमें कोई भी पता नहीं लगता कि ये बंदा आया कहाँ से है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इन दोनों को असल में एक फ्यूचर बेस्ड कैरेक्टर रख लिया है कि कभी भी इसकी जरूरत पड़ी तो उठा के वहाँ से जेल से भगवा दिया और दिखा दिया कि हाँ ये बंदे यहाँ से ही आए हैं। पर बात आती है कि ये आए क्यों हैं। जहाँ पर दूसरी साइड पे बात किया जाए तो इसके अलावा हमारे भाई कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारी फैल्कन, जैसे कि हमारी नई वाली ब्लैक विडो, जिसके बारे में असल में भाई ये नाम भी नहीं ले सके कि असल में ये इजराइल से आती है। क्यों इन्होंने भाई दो कंट्री से एक ही मूवी में पंगा थोड़ा ना ले सकते थे। एक साइड पे चाइना के साथ तो इनके लफड़े चल ही रहे थे, बल्कि अब इजराइल से भी क्यों पंगे लेते, कुछ ज़्यादा हो गया। जब अब भाई बात ये आती है कि ये मूवी भाई असल में अपने कैरेक्टर्स के साथ भी नहीं करती, बल्कि ये भाई मूवी ही एक नंबर की हलवा है। देखा है तो मूवी के लास्ट में हमें पता लगता है कि हमारे लीडर भैया जानते थे स्टार्टिंग से ही कि बंदा असल में भाई इनकर्जन होने वाले इनकी दुनिया में, और इनकर्जन की वजह से इनकी दुनिया तबाह होगी। पर ये बंदे की असल में गान में इतनी खुशी हो रही होती है, ये बंदा भाई गान मस्ती करने लग पाता है हमारे रेड हल्क से, बाकी हमारे थंडरबोल्ट से, क्योंकि इसने भाई स्टार्टिंग में इसको भाई फंसा के रखा हुआ था द इनक्रेडिबल हल्क के टाइम से ही, और अब भाई इसका बदला पूरा होना चाहिए। दुनिया गई भाड़ में। बल्कि दूसरी साइड पे बात किया जाए हमारे भाई रेड हल्क भैया, रेड हल्क बनते कैसे हैं? एक गोलियों से। ये भाई सोचने वाली बात है, ये बहुत ही बड़ा प्लॉट होल है कि भाई ये बंदे असल में धीरे धीरे करके उसकी पिल्स में गामा रेडिएशन भर रहे थे, जिसकी वजह से असल में भाई ये बंदा रेड हल्क बनता है। पर बात ये आती है कि ऐसा ही होता तो असल में भाई द इनक्रेडिबल हल्क में हमारे स्टैनली भैया भी हल्क बने होते, तो इसका भी रीजन नहीं दिया। देखा है तो भाई मूवी काफ़ी ज़्यादा ही कोई चीज़ों में रीजन नहीं देती है, बल्कि इसके रीशूट ऐसे होते हैं कि हमें समझ आ जाता है कि हाँ भाई मूवी के एक सीन में ग्रीन स्क्रीन दिख रही थी ध्यान से। इसी वजह से भाई ये ओवरऑल मूवी काफ़ी बुरी तरीके से पिट जाती है। बल्कि भाई इसके भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी इसी चीज़ से फ़र्क पड़ा है। मूवी के रीशूट हुए, इसी वजह से भाई मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से भाई मूवी फेल हो जाती है। बल्कि भाई मैं कहूँगा मूवी अच्छी थी, असल में भाई हर एक्टर की एक्टिंग अच्छी थी, पर भाई ये बात आती है कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं मिली। स्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा ही प्लॉट होल्स है, जिसकी वजह से मूवी काफ़ी बुरी तरीके से पिट जाती है।